नवाब मलिक, मैं तेरे से 1-to-1 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूं। तेरे में हिम्मत है, तू मुझे बोल, मुझे तेरे घर आना है, तेरे मंत्रालय आना है, तेरे पार्टी ऑफिस आना है, तेरे घर पे आना है, तेरे दामाद के घर पे आना है, या किसी बीच चौराहे पे या किसी एक चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। आज मैं पूछना चाहता हूं, एक कबाड़ी की दुकान से आज आप हजारों करोड़ों लाखों रुपए के मालदार आदमी कैसे बने? क्या एक एमएलए चुनाव बनकर के और एक मंत्री चुनाव जीत कर के करोड़ों लाखों रुपए का घोटाला किया होगा आपने? और नवाब मलिक, पहले आप अपने गिरेबान में झांको, बाद में आप समीर वानखेड़े जैसे शरीफ और ईमानदार ऑफिसर के ऊपर हाथ डालना बाद में। पहले आप अपने गिरेबान में झांको कि आप क्या करते हो। नवाब मलिक, क्या आपने उन्हें शर्ट दिलाई है? क्या आपने उन्हें पैंट दिलाई है? क्या आपके पास बिल हैं? यार, आप किसी की भी, आप 1-1 करोड़ के मतलब बंगले ले सकते हैं, 10-10 करोड़ के बंगले खरीद सकते हैं। क्या एक आईएएस ऑफिसर इतना तो तनख्वाह सरकार देती है कि वो एक अपनी शर्ट और पैंट और शर्ट खरीद के पहन सके? नवाब मलिक, समीर वानखेड़े के परिवार को या उनके बच्चों को किसी को भी कुछ हुआ तो उसका दोषी तू होगा, तू जिम्मेदार होगा। और तुझे मैं चैलेंज करता हूं कि अगर समीर वानखेड़े को जरा भी चोट पहुंचाई तो पूरा हिंदुस्तान तेरा और तेरे घर का क्या हाल करेगा, तू सोच भी नहीं सकता है। और तू सुधर जा, अभी भी रोज ये बंद कर दे बकवासबाजी जो तैयार होके ना करके सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए, टीआरपी लेने के लिए तू सिर्फ ये काम कर रहा है और तुझे टीआरपी की भूख है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। समीर वानखेड़े को जिस तरीके से 6 केस से हटा दिया गया है, लेकिन अब सवाल यह है कि उन्हें हटाया गया है कि वो खुद हट गए हैं। आपको बता दें, उन 6 केसों में से सबसे कंट्रोवर्शियल केस जो था वो आर्यन ड्रग्स केस था। लेकिन अब आपको बता दें, जो नया मामला सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि उनके परिवार को थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे थे, धमकियां दी जा रही थी, जिस वजह से वो इस केस से खुद ही हटे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए शकील सैफी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर, आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ ईमानदार ऑफिसर अपना काम कर रहा था, आर्यन खान ड्रग्स केस में जिस तरीके से वो एक के बाद एक चिट्ठा खोल रहे थे, लेकिन अब वो खुद उस केस से हट गए हैं और ये कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली को धमकी दी जा रही थी, थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे थे। क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो बताना चाहता हूं कि माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद पवार जी को नवाब मलिक जैसे गुंडे को रखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर फडणवीस, जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र रहे हैं, उन्होंने भी बताया है कि उन्होंने किस तरह से दाऊद इब्राहिम के प्यादे की ज़मीन खरीदी है और अंडरवर्ल्ड से उनके किस तरह से संबंध है। और आर्यन खान का केस, एक ईमानदार आदमी, समीर वानखेड़े जैसा आदमी जिसने आज तक 1 रुपये की कोई रिश्वत ना ली हो, 1 रुपये का कोई ऐसा कार्य ना किया हो, और अगर लेने होते नवाब मलिक उनसे क्यों चिड़े बैठे हैं? नवाब मलिक इसलिए चिड़े बैठे हैं कि नवाब मलिक के दामाद को उन्होंने ड्रग केस में और चर्च केस में पकड़ा था। 8 महीने नवाब मलिक का दामाद जेल के अंदर रहा और वो बोलते हैं कि उन्होंने मिनिस्टर रहते हुए बहुत घोड़े खोले होंगे, बहुत हिम्मत करी होगी, वहाँ पे सरकार उनकी है, मंत्री हैं सरकार में, लेकिन समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार ऑफिसर ने ये दिखा दिया कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम सरकार की नौकरी करते हैं और देश के प्रति वफादार हैं। उन्होंने 8 महीने उनके जमाई को अंदर रखा और अंदर रख करके उनको दिखाया कि हिंदुस्तान में ऐसे दमदार नौजवान होनहार आईएएस ऑफिसर है समीर वानखेड़े जैसे। सर, नवाब मलिक की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए उनके कपड़े को लेकर कि वो करोड़ों की उगाही करते हैं। उनके तरफ से ये तक कहा गया कि वो मुस्लिम समाज के हैं, इसलिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तमाम जातिवाद का भी मामला सामने आया। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नवाब मलिक, मैं तेरे से 1-to-1 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूं। तेरे में हिम्मत है, तू मुझे बोल, मुझे तेरे घर आना है, तेरे मंत्रालय आना है, तेरे पार्टी ऑफिस आना है, तेरे घर पे आना है, तेरे दामाद के घर पे आना है, या किसी बीच चौराहे पे या किसी एक चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। आप उनके परिवार को, समीर वानखेड़े की बीवी को, समीर वानखेड़े के पापा को, मम्मी को, सिस्टर को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कल इसी विषय में हमने एक एप्लीकेशन माननीय देश के, ये आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हमने दी है कि समीर वानखेड़े को Z+ सुरक्षा दी जाए, और सारी इसमें डिटेल्स हमने दी है। ये माननीय हमने गृह मंत्री जी को कल हमने दी है, ये माननीय गृह मंत्री जी को भी हमने ये कंप्लेंटें दी हैं। ये माननीय हमने श्री राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं, उनको भी हमने समीर वानखेड़े के विषय में कंप्लेंट दी है। और हम ऐसी अपील कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े को और समीर वानखेड़े के परिवार को
बहुत थ्रेट्स आ रही हैं, फ़ोन कॉल आ रही हैं, और कभी भी नवाब मलिक उनके ऊपर जानलेवा हमला करा सकता है और उनके गुर्गे उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी डिटेल हमने अपने भारत सरकार के अंडर और राष्ट्रपति के अंदर हमने ये अपील लगाई है, एप्लीकेशनें लगाई हैं, और हम चाहते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई करके हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने एक्शन लेकर के और माननीय राष्ट्रपति जी ने समीर वानखेड़े की जान बचानी चाहिए, क्योंकि एक ईमानदार ऑफिसर है और नौजवान ऑफिसर हैं, और इस देश में नशा मुक्त कर रहे हैं, इस देश को नशा मुक्त करने जा रहे हैं, इस देश को नशे की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। नवाब मलिक तो ये कहते हैं कि दाऊद का कनेक्शन है बीजेपी से, दाऊद का कनेक्शन है देवेंद्र फडणवीस से, दाऊद का कनेक्शन समीर वानखेड़े से। देखिए, नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज मैं पूछना चाहता हूं, एक कबाड़ी की दुकान से आज आप हजारों करोड़ों लाखों रुपए के मालदार आदमी कैसे बने? क्या एक एमएलए चुनाव बन करके और एक मंत्री चुनाव जीत करके करोड़ों लाखों रुपए का घोटाला किया होगा आपने? आपके बेटे के नाम गैर संपत्ति है। मैं ईडी से भी मांग करना चाहता हूं कि नवाब मलिक जैसे मंत्री के भ्रष्ट मंत्री और इनके ऊपर इनकी ईडी जांच कराई जाए, इनका जो है ईडी से जांच करा के बेनामी संपत्ति और इनके अकाउंट चेक कराए जाएं, इनके अरबों खरबों रुपया जो बैंक लंदन में है, इनके अमेरिका में है, इनके जो स्विस बैंक है, ऐसी ऐसी जगह इनके परिवार के पैसे हैं, और इनसे ईडी रेड डाल करके पूछे और एक एक रुपए का हिसाब देना चाहिए नवाब मलिक को। और नवाब मलिक, पहले आप अपने गिरेबान में झांको, बाद में आप समीर वानखेड़े जैसे शरीफ और ईमानदार ऑफिसर के ऊपर हाथ डालना बाद में। पहले आप अपने गिरेबान में झांको कि आप क्या करते हो। और आज पूरा देश हमारा, पूरे देश के नौजवान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी, हम सब समीर वानखेड़े के परिवार के साथ और समीर वानखेड़े के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। सर, नवाब मलिक ने करोड़ों का घपले का आरोप भी लगाया है समीर वानखेड़े पे कि वो मतलब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए उन्हें लाया गया था ताकि नाजायज जो लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, उन्हें फंसाया जाए। ये नवाब मलिक की तरफ से बयान भी है। देखिए, समीर वानखेड़े जी को मैं जिस तरह जानता हूँ, वो परिवारिक रईस आदमी हैं, पारिवारिक, उनके पापा एक्साइड में रहे हैं, मम्मी उनकी खुद बहुत रिच फैमिली से थी, और उनके पास आज मैं पूछना चाहता हूँ कि नवाब मलिक, क्या आपने उन्हें शर्ट दिलाई है? क्या आपने उन्हें पैंट दिलाई है? क्या आपके पास बिल हैं? यार, आप किसी की भी, आप 1-1 करोड़ के मतलब बंगले ले सकते हैं, 10-10 करोड़ के बंगले खरीद सकते हैं। क्या एक आईएएस ऑफिसर इतना तो तनख्वाह सरकार देती है कि वो एक अपनी शर्ट और पैंट और शर्ट खरीद के पहन सके? आप उसकी पैंट शर्ट के पीछे पड़े हैं। क्या आपके पास महाराष्ट्र में कोई काम नहीं है? आपके पास सिर्फ मंत्रालय का काम छोड़ करके एक ही काम है, पब्लिसिटी। रोज सुबह नहाना धोना, कोलगेट करनी और बैठ जाना। रोज समीर खान वानखेड़े के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ, उसकी जातिवाद के खिलाफ। ये बहुत अन्याय की बात है। मैं आपका विरोध करता हूं, और हम जंतर मंतर पे बहुत जल्दी इसका विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, और आप देखेंगे हजारों कार्यकर्ता वर्ल्ड पीस हारमनी के समीर वानखेड़े के समर्थन में। हम देश के गृह मंत्री से अपील करते हैं कि जो है अभी अक्षाक्षर अभियान हम शुरू कर रहे हैं 17 तारीख से समीर वानखेड़े के समर्थन में, कि उनको Z+ सुरक्षा दी जाए। सर, क्या आज समीर वानखेड़े की जान को खतरा है? देखिए, मैं बार बार चैनलों पे बोल रहा हूं, और आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों तक बताना चाहता हूं कि कभी भी समीर वानखेड़े के साथ, कभी भी नवाब मलिक, क्योंकि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध है और उनके ऊपर ये जान माल का हमला कर सकते हैं। मुझे, अगर नवाब मलिक समीर वानखेड़े के परिवार को या उनके बच्चों को, किसी को भी कुछ हुआ, तो उसका दोषी तू होगा, तू जिम्मेदार होगा। और तुझे मैं चैलेंज करता हूं कि अगर समीर वानखेड़े को जरा भी चोट पहुंचाई तो पूरा हिंदुस्तान तेरा और तेरे घर का क्या हाल करेगा, तू सोच भी नहीं सकता है। और तू सुधर जा, अभी भी रोज ये बंद कर दे बकवासबाजी जो तैयार होके ना करके, सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए, टीआरपी लेने के लिए तू सिर्फ ये काम कर रहा है, और तुझे टीआरपी की भूख है। तू एक शरीफ इंसान को और एक ऑफिसर पे दाग लगाता है, रोज बैठ जाता है कुर्ता पजामा पहन के। ये बंद कर दे अपनी हरकतें, हम तुझे बता रहे हैं। सर, नवाब मलिक की बात की जाए तो बीजेपी पर भी वो कई आरोप लगाते हैं। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले जाली नोट का भी बीजेपी पर आरोप लगाया। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सीबीआई जांच हो नवाब मलिक को लेकर, इंटरनेशनल कनेक्शन है उनके, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं फडणवीस साहब का समर्थन करता हूं, और मैं उनकी बात में बात मिला करके कहता हूं कि सीबीआई से जांच कराई जाए, ईडी जांच कराई जाए, और एजेंसियों को नवाब मलिक की जांच दी जाए। नवाब मलिक के खिलाफ बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और हमारे जो जाली नोट है, हमारे बीजेपी वालों को जाली नोटों की जरूरत नहीं है। सब बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेसमैन हैं, सब बिजनेस के हैं, सब ईमानदार लोग हैं। अगर ये एनसीपी के पहले भी नेता, कई बार 2-3 नेता पकड़े गए हैं, और ये भी देखना, आप जांच हो रही है इसकी, तो ये भी एनसीपी का ही कोई कार्यकर्ता निकलेगा। जी।
सर एक आखिरी सवाल आपसे ले चलते हैं। नवाब मलिक की बात की जाए या महाराष्ट्र सरकार की बात की जाए, क्या उनको पता है कि अगर ऐसे ईमानदार ऑफिसर और अगर आते हैं तो महाराष्ट्र सरकार का जो चिट्ठा है वो खुलकर सामने आ जाएगा? बिल्कुल, इनका चिट्ठा खुल के सामने आएगा। और संजय सिंह जी अभी जो गए हैं वो इनकी पूरी जांच कर रहे हैं। वो एक ऐसे ऑफिसर हैं, ईमानदार ऑफिसर हैं, वो इनके दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। लेकिन सर सबसे ज्यादा खुश तो नवाब मलिक ही थे जब वो केस से हट गए समीर वानखेड़े। लेकिन सबसे ज्यादा सच्चाई की जीत है। आज जो है सबसे ज्यादा दुख भी उन्हीं को है, क्योंकि एक ईमानदार ऑफिसर से हटके फिर दूसरे ईमानदार ऑफिसर पे ये जांच गई है, संजय सिंह जी पे। संजय सिंह जी एक बहुत बड़े उड़ीसा के कैडेटर के एडिशनल सीपी भी रहे हैं और वो बहुत ईमानदार आदमी है। दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने बहुत जल्द आ जाएगा। सर नवाब मलिक क्या कोशिश कर रहे हैं कि आर्यन खान मुजरिम ना हो, पीड़ित बन जाए? देखिए, मैं नवाब मलिक को आर्यन खान से कोई मतलब नहीं है। जब उनकी दाल नहीं गली शाहरुख खान से और शाहरुख खान ने उन्हें वो नहीं दी, तो उन्होंने एक मुद्दा बनाया आर्यन खान को बदनाम करने का, और ये मुद्दा नवाब मलिक उनके परिवार को ठेस पहुंचा रहे हैं। सामने अब संजय सिंह जी आ गए, उसकी जांच कर रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे शकील सैफई जी जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। देखना काफी अहम हुआ कि इस ड्रग्स केस में और क्या कुछ नया मोड़ सामने आता है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।